इस तलवार सभी को जय मसीह की। खुदा मनीष मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर की बुलाहट को सुनना है और उसके पीछे हो लेना है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी परिस्थिति, आपकी कंडीशंस, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी पूरी फैमिली चेंज हो जाएगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, यदि आप मेरे साथ बाइबल में निकालोगे मत्ती की किताब, उसका 9 अध्याय और उसका 9 पद, तो वहां लिखा है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मैशूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को आवाज दी। उस व्यक्ति का नाम क्या है? मत्ती। मैथ्यू को यीशु मसीह ने आवाज दी और कहा, मेरे पीछे हो ले। और मैथ्यू ने बिना सोचे समझे, बिना किसी फिक्र के, बिना किसी डर के परमेश्वर के पीछे हो लिया। वह यीशु मसीह के पीछे हो लिया। बाइबल कहती है कि उसने बिना हेजिटेट किए, उसने किसी बिना फिक्र के कि मेरी फैमिली क्या करेगी, मैं चला जाऊंगा तो मेरी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, उसने किसी भी बात की फिक्र को नहीं किया और वह सीधा पीछे हो लिया। और हम देखते हैं आगे चलकर कि मत्ती परमेश्वर का खास चेला बना। मत्ती यीशु मसीह का खास चेला बना। जीसस का मैथ्यू एक क्लोजेस्ट फ्रेंड और क्लोजेस्ट डिसाइपल बना। और मत्ती यीशु के नाम से ऐसे ऐसे चमत्कार करने लगा कि लोगों को अचंभा लगने लगा, क्योंकि मत्ती वह व्यक्ति था जो रोमन साम्राज्य के लिए टैक्स को वसूलता था। मसीह वह व्यक्ति था जो कर वसूलता था लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? रोमन साम्राज्य के लिए। वह चाहता था कि रोमन साम्राज्य आगे बढ़े, क्योंकि वह पहले प्रभु को नहीं जानता था। पर जैसे ही इसने प्रभु की आवाज को सुना और इसके पीछे हो लिया, वैसे ही इसकी लाइफ कंप्लीटली बदल गई। कंप्लीटली इसकी लाइफ चेंज हो गई। इसका जीवन पूरा बदल गया। यह ऐसा व्यक्ति बना जिसने परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत अद्भुत कार्य किए। इसने परमेश्वर को जाना और इसका जीवन बदल गया। यदि आप भी परमेश्वर को जानोगे, परमेश्वर की बुलाहट को सुनोगे और उसके पीछे हो लोगे, तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। आपका पास्ट मैटर नहीं करेगा, आपका पास्ट डिफाइंड नहीं किया जाएगा। फिर आप मसीह में डिफाइंड किए जाओगे। आपकी पहचान मसीह की पहचान होगी यदि आप प्रभु की बुलाहट को सुनते हैं, क्योंकि बुलाहट सबके लिए है और जो व्यक्ति उसे सुनता है और उस पर चलता है, वह व्यक्ति आगे चलकर शिरोमणि ठहरता है। वह व्यक्ति परमेश्वर के नाम के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और यदि आप करते हो तो इस मत्ती की तरह आपका जीवन भी बदल जाएगा। इस मैथ्यू की तरह आपका जीवन भी बदल जाएगा। आपको जीसस की आवाज को सुनना है, आपको जीसस की बुलाहट को पहचानना है। परमेश्वर सबको बुलाते हैं। उनका बुलाने का तरीका है, वे अपने नबियों के द्वारा बुलाते हैं, वे अपने वचनों के द्वारा बुलाते हैं, वे आपको अपने दर्शन के द्वारा बुला सकते हैं। आपको उनकी आवाज को पहचानना है। और बुलाएंगे कब? जब उनके समीप आओगे। समीप आना है यानी कि आपको प्रार्थना करना है, आपको वचन पढ़ना है, आपको भजन गाने हैं, तभी परमेश्वर आपको बुलाएंगे। और हो सकता है कि परमेश्वर आपको किसी पास्टर के द्वारा, अपने दास के द्वारा बुलाएं। तो आपको बुलाहट को सुनना है, आपको परमेश्वर के पीछे हो लाना है बिना किसी टेंशन किए। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में आप एक ही जानने वाले हो जो मसीह को जानते हो, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हो, और आपकी फैमिली मसीह में नहीं हो। तो आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी है, आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर हृदय को बदलने वाला परमेश्वर। एक समय ऐसा आएगा जब आपकी पूरी फैमिली मसीह में हो जाएगी। आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। आपको परमेश्वर की सिर्फ आवाज को सुनना है और उस पर चलना है। बाइबल में परमेश्वर ने सबको बुलाया। बाइबल में परमेश्वर ने शमूएल को बनाया। शमूएल को परमेश्वर ने 4 बार बुलाया। हमारा परमेश्वर एक बार नहीं बुलाता, वह आपको 4 बार तक आवाज देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बुलाहट का परमेश्वर, परमेश्वर मौका देने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है।
आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपको परमेश्वर की बुलाहट को सुनना है। सभी को जय मसीह की आमीन।